हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूट्यूब पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन उस यूनिट से जो भी शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस बनते हैं, एंड देन उस स्पेसिफिक यूनिट का से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, आ सकते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीजें पीवाईक्यू बेस्ड हो रही है। तो इस लेक्चर में हम बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक, या उसके आसपास के कुछ मैंने भी ऐड ऑन किए हैं जिससे आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नाउ सी बच्चों, हमने फर्स्ट यूनिट अपना कवर कर लिया है। हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, चेकआउट कर सकते हो, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ाया पूरा डिटेल में एज अ डेमो क्लास। देन सारे जो सीरीज हमारी चल रही है उसके वीडियोस उसमें होंगे, ठीक है। नाउ एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ। देखो, रिपीटेड पे जितनी बार भी कम्युनिकेशन की बात आई थी, जब भी हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था, आप देख सकते हो, वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। तो हमने बार बार उसमें सारी चीज पहले से ये चीजें थी कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। तो क्या कन्वे होता है, क्या एक्सचेंज होता है? आइडियाज, ठीक है, आपके आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। आप अपना कल्चर तो एक्सचेंज करोगे नहीं, मैनेजमेंट तो एक्सचेंज करोगे नहीं, दैट मीन्स कि आइडियाज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आइडियाज या इंफॉर्मेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज। आप कम्युनिकेशन देखो, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपका सेमेस्टर पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक बच्चों। देखो, आपको समझना है कि यूनिट 1, ठीक, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, चारों यूनिट का हमने सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाए, ठीक है। जैसे यूनिट 1 से जो एमसीक्यूज बन रहे थे पूरे यूनिट से, वो डिस्कस किया। देन ये यूनिट 2 वाला क्वेश्चन है, यूनिट 2 से भी जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स में आपके आए हुए हैं, वो है। बाकी अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम रिटन होता है, बट आपके मिड टर्म एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके लिए आपके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप देख लो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नाउ स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का स्कोप क्या सिर्फ लोकल है, क्या नेचुरल है? नहीं, वाइड है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं कि कहीं एक स्पेसिफिक जगह ही कम्युनिकेशन यूज हो रही है, वो तो सब जगह हो रही है। नाउ इन द मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस कम्युनिकेशन इज। मॉडर्न एज में कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है? क्या सिर्फ ट्रेड में है? ठीक, क्या सिर्फ ट्रेड में है? ठीक, क्या सिर्फ इंडस्ट्री में है या कहीं भी नहीं है? नहीं, इन ऑल प्लेसेस कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस जो है वो हर जगह है। नाउ आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, कुछ चीजें होती हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं और आप उन चीजों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स है, दैट्स व्हाई इट इज साइंस, और आप उन चीजों को अप्लाई करते हो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, तो दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। तो ये आर्ट एंड साइंस दोनों है। नाउ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज, ठीक, बहुत हम आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, ठीक, रिसीवर सॉरी सेंडर रिसीवर, ठीक, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ा है। तो इट इज अ टू वे प्रोसेस, हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सामने वाला हमें फीडबैक दे रहा है, ठीक है, सामने वाला मेरी बातें समझ रहा है या जो भी हमने कम्युनिकेट किया वो समझ रहा है और हमें फीडबैक दे रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ टू वे प्रोसेस। नाउ कम्युनिकेशन इज, देखो ये सब टाइप के क्वेश्चन बहुत आए कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इस सब टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है। यूनिवर्सल, साइंस, थ्री डायमेंशन, नहीं, यूनिवर्सल है, कोई साइंस मतलब अगर इन तीनों में से आप देखो तो सिर्फ साइंस तो है नहीं, ठीक, ये सिर्फ थ्री डायमेंशनल तो है नहीं, ये यूनिवर्सल है, ठीक, हर जगह, मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब हर जगह कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, हर लोग इस चाहे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी वे में, बट हर जगह कम्युनिकेशन चलता है, कम्युनिकेशन का काम है। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? देखो ध्यान से देखो, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस या इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या इट इज अ टू वे प्रोसेस। अब बहुत क्या होगा, हड़बड़ी में टू वे प्रोसेस वाले में बच्चे टिक कर देते हैं, ठीक, बट ध्यान देना है मैनेजरियल प्रोसेस है, ठीक,
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है, वैसा तो है नहीं कि एक बार हो गया फिर अब कभी नहीं होगा, रुक गया, नहीं, कम्युनिकेशन तो होता रहता है, होता रहता है। मैनेजीरियल है, आपकी मैनेजीरियल स्किल्स में अब जो भी आप मैनेजमेंट है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी इसका वर्क फ्लो चलता है, ठीक। नाउ टू वे प्रोसेस तो ये है ही, सो डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। 8 वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, कौन सी क्लासिफिकेशन जो है कम्युनिकेशन की, ये कौन से फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो हमारा है फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब जब हम फॉर्मल मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब किसी से ऑफिस की बातें या काम की बातें, और इनफॉर्मल मतलब पर्सनल बातें, ये सारी चीजें जो हम करते हैं, तो ये दोनों चीज हमारी कब आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आती है। बाकी रिटन ओरल तो कहीं भी हो सकता है, कोई लेटर वो तो कहीं भी हो सकता है। बाकी वर्बल नॉन वर्बल भी किसी भी कम्युनिकेशन में हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी कम्युनिकेशन में। बट फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल में ही आता है। कैसे? फॉर्मल वे में जब हम किसी अपने एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय या बॉस या किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो या तो हम किसी अपने ऑफिस के इंसान से बातें कर रहे हैं कि हाँ ये जब जैसे लंच टाइम में कोई बातें कर ली, तो वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है ना, तो जो बातें ऑर्गेनाइजेशन के एक अंदर हो रही हैं वो हमारी फॉर्मल इनफॉर्मल हो गई, वही यहाँ हमें टिक करना था, वही हमारा आंसर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक। क्या बोल रहा है कि कौन सा टाइप जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल, ठीक है, सारी चीजें थी, अपवर्ड डाउनवर्ड सारी चीजें थी। जैसे वर्टिकल मतलब आपकी इंफॉर्मेशन या तो अपवर्ड जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहे हैं, या तो नीचे आ रही है, कैसे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, टॉप लेवल लो लेवल या मिडिल लेवल से बात कर रही है, या मिडिल लेवल और लो लेवल टॉप लेवल से बात कर रही है, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, जहां सेम सेम जिनकी पोजीशन सेम है वो लोग कम्युनिकेट करें, जैसे मैनेजर मैनेजर से, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय से, सेल्समैन सेल्समैन से, जो भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेम पोजीशन वाले लोग हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ठीक है, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ। ये वर्टिकल हुआ। डायगोनल मतलब कि आपका ऐसे क्रॉसवर्ड भी उसको बोलते हैं, मतलब अगर ये मैनेजर इससे बात इस एम्प्लॉय से बात कर ले जिससे उसका कोई मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का हो, ये डिपार्टमेंट 1 हो गया, डिपार्टमेंट 2 हो गया, मतलब इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये इसको आंसरेबल नहीं है, बट ये अगर इससे बात कर ले तो ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। अब देखो इन तीनों में फ्लो हो रहा है ना, फ्लो मतलब कम्युनिकेशन फ्लो हो रही है ना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है ना, तो ये तीनों तो होता है। ये क्या पूछा है, नॉट, नॉट का बहुत ध्यान देना किसी भी क्वेश्चन में, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीजें नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, तो क्या ये तीनों तो इंक्लूडेड है, दैट मीन्स नॉन वर्बल। नॉन वर्बल तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है, ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स रिसीव टू मैसेज इज कॉल्ड, अब जो रिस्पॉन्स रिसीव होता है हमें किसी मैसेज का, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फीडबैक, ठीक। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था ना, सेंडर, ठीक है, देन इनकोडिंग, सॉरी इनकोडिंग, देन क्या था, सेंडर, इनकोडिंग, देन मैसेज, ठीक है, जो भी मैसेज आप कन्वे, जो भी सेंडर मैसेज भेजेगा, देन चैनल, जिस चैनल के थ्रू मैसेज भेजेगा, देन रिसीवर, रिसीव हुआ, ठीक, देन रिसीवर डिकोड करेगा, डिकोडिंग, और डिकोड करने के बाद समझने के बाद क्या भेजेगा वो, फीडबैक। तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट भी फीडबैक होता है, लास्ट स्टेप भी यही होता है, और रिस्पॉन्स तो इस कहते हैं। तो इससे बता रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लास्ट स्टेप क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो अगर मान लो फीडबैक नहीं मिला तो ये सारी चीजें फालतू है कि नहीं,
जब हमें पता ही नहीं लगा कि सामने वाले को समझ, जब फीडबैक वो देगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसको हमारी बातें समझ में आ गई हैं, इसको हमारा मैसेज मिल गया है, मिला तभी ना इसने फीडबैक दिया। ठीक, मान लो ये डिकोड करके रुक गया तो क्या सेंडर को पता चल पाएगा कि मिला नहीं मिला, समझ आया नहीं आया? तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। तो अगर इंपॉर्टेंट पूछेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस या पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो वो भी आपको फीडबैक पे टिक करना है। बाकी ये पूछा है द रिस्पॉन्स रिसीव टू अ मैसेज, मतलब कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो एक मैसेज पे आपको रिसीव हुआ है, ये मैसेज था, सेंडर के द्वारा भेजा हुआ ये मैसेज था, इसी पे हमको रिस्पॉन्स आखिरी में मिला हमारा फीडबैक, तो हम फीडबैक पे टिक कर देंगे। फीडबैक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, देखो शॉर्ट में भी आता है, व्हाट इज फीडबैक, व्हाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एमसीक्यू में भी आता है। तो फीडबैक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सिमेटिक प्रॉब्लम रिलेट्स टू, सिमेटिक प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सिमेटिक मीन्स लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी, देखो इसमें बच्चों क्या है कि जो भी मुझे लगा कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, या जो कई बार अलग अलग, जैसे एक यूनिवर्सिटी नहीं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं ये हर साल इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं, तो मैंने वो सारे इंक्लूड कर लिए। पढ़ना आपको चारों यूनिट है, तो आप जो भी एमसीक्यूज अगर कुछ दूसरे उसके भी होंगे तो आप समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तब मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। बैडली एक्सप्रेस मैसेज मीनिंग एसोसिएटेड विथ वर्ड इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, नहीं सिमेटिक प्रॉब्लम की बात हो रही है ना यहाँ, तो दैट मीन्स कि बैडली मतलब कोई मैसेज बैडली एक्सप्रेस आपने कर दिया, मतलब सही से कम्युनिकेट क्या बोला नहीं। बाकी सिमेटिक मीन्स की लैंग्वेज बैरियर ना। फॉल्टी ट्रांसलेशन रिलेटेड टू, फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब आपने सही से बातों को ट्रांसलेट करके सही तरीके से नहीं समझाया है, ये भी आपका लैंग्वेज में ही आ गया, दैट मीन्स सिमेटिक बैरियर हुआ ये। अब आगे बढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज रिलेट टू, बॉडी लैंग्वेज कौन क्या किससे रिलेट होती है? इंस्पिरेशन, हेलो इफेक्ट, नहीं ये पर्सनल बैरियर है। पर्सनल होता है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे हम कर रहे हैं, ये हमारा एक पर्सनल फीचर होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इनमें से कौन ऐसा है जो बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म नहीं है? ठीक, फेशियल एक्सप्रेशन तो है, फेस हमारा बॉडी पे ही है ना, आई कांटेक्ट भी है, जेस्चर भी है, मतलब हमारे हैंड के, आर्म्स के, फिंगर्स के मूवमेंट्स हो गए, ओरल ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था, ओरल। ठीक, नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या दर्शाता है? साइंस, कोई सिग्नल्स, हाँ कि हम इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कोई साइन कि हाँ हम क्या चीजें समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इंडिकेशंस मतलब हाँ सामने वाले को पता लगता है कि कैसी चीजें मतलब सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है, यही सारी चीजें। तो ऑल ऑफ दीज मतलब नॉन वर्बल चीजें, हम जो बोलते नहीं है वो सारी चीजों को दर्शा देता है सामने वाले को। ना आगे बढ़ते हैं, listening, reading, speaking and writing are all types of reading, listening, speaking and writing। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। लिसन करना, रीड करना, बोलना, लिखना, ये सारे कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। नाउ इन डैश स्पीकर्स चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन something words more than what the actual words state। इसमें क्या होता है कि स्पीकर जो है वो कुछ ज्यादा ही, स्पीकर चॉइस ऑफ कम्युनिकेट समथिंग वर्ड्स, some words या something words more than some words होगा, आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया होगा, some words, ठीक है, more than what the actual words state। एक्चुअल वर्ड्स जो कहा जा रहा था उससे ज्यादा बोल दिया जाता है, तो ये एक इनफॉर्मल, फॉर्मल तो एक स्ट्रक्चर्ड होता है कि हाँ ये चीजें बोलनी है, बाकी इनफॉर्मल में जो बोलना चाह रहे थे उससे ज्यादा इंसान इनफॉर्मली बोल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन इस लिसनिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लिसनिंग प्रोसेस वाला भी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है स्टॉप टॉकिंग, पहले चुप होगे तब ना समझना या सुनना शुरू करोगे, पहले उसके लिए चुप होना पड़ेगा। अगर आप ही बोल रहे हो तो सामने वाला कितना भी कुछ भी बोल दे, आप ना सुन पाओगे ना समझ पाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डैश इज नॉट द टाइप ऑफ बैरियर्स इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स प्रोसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन, फिजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, इमोशनल बैरियर होता है, एंड इंटरनेशनल बैरियर जैसा कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ वो बताना था कि कौन सा बैरियर नहीं होता है। ब्लाइंडनेस इज दैट टाइप ऑफ बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ब्लाइंडनेस किस टाइप का बैरियर है या कल्चर है? ब्लाइंडनेस कोई कल्चर है
क्या इमोशन है कोई ब्लाइंडनेस? नहीं। साइकोलॉजिकल है? नहीं। फिजिकल, हमारी आंखों ब्लाइंडनेस अगर हम, तो वो एक फिजिकल बैरियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फियर इज टाइप ऑफ बैरियर इन प्रोसेस ऑफ, अब फियर किस टाइप का बैरियर है? हम सबको पता है कि डर एक इमोशन है, तो इमोशनल बैरियर। ठीक, फियर हो गया। अगर जैसे देखो, हर एमसीक्यू से रिलेट करना, जैसे फियर का पूछ दिया तो एंगर का पूछ, कुछ भी लिख देगा, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है वो सब हमारे इमोशंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डैश स्किल इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, कुछ ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली करने के लिए। कौन सी स्किल बताओ? इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू ही हरदम होता है? अट्रैक्टिवनेस, सिर्फ अट्रैक्ट करने से कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होगा? क्या सच बोलने से ही सिर्फ हो जाएगा? नहीं, आपकी लिसनिंग स्किल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कंप्लीट करने में। जब आप सुनते हो, मान लो किसी ने कुछ भी बोला और आपने समझा ही नहीं, आपने हियर कर लिया, सुन लिया, बट समझा नहीं, तो कुछ क्या कम्युनिकेशन का कोई मतलब हुआ? कम्युनिकेशन का कुछ मतलब, कुछ बातें निकली नहीं, कुछ मतलब नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पोस्टर फॉल अंडर कम्युनिकेशन, तो पोस्टर जो है वो किस कम्युनिकेशन के अंडर आता है? ओरल, विजुअल, रिटन, स्पोकन। विजुअल, जो पोस्टर्स होते हैं वो विजुअल, हम उसको देखते हैं, ठीक, तो वो रिटन वाले फॉर्म, सॉरी विजुअल्स वाले फॉर्म में आता है। ठीक है, नाउ डैश इज एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? वर्ड, वर्ड तो वर्बल हुआ, स्पीच भी वर्बली हम देते हैं, सेंटेंसेस भी रिटन होता है, बाकी फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्बल कौन है, नॉन वर्बल कौन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर इज और आर एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का वो है कॉम्बिनेशन? मीटिंग, मेमोज, मेमोज रिटन होता है, रिटन होता है, दैट मीन्स कि ये दोनों नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं, मीटिंग हो गया, सही, ओरली होती है, प्रेजेंटेशन ओरली, परफॉर्मेंस रिव्यू ओरली, तो ये हमारा ओरल, आपका ओरल एग्जाम्पल हो गया ओरल कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन, अब जैसे ओरल का पूछा था वैसे ही रिटन का पूछा है। लेटर, वॉइसमेल, वॉइसमेल रिटन है? नहीं। रिपोर्ट, ईमेल, ठीक लग रहा है? सर्कुलर्स एंड वॉइसमेल, वॉइसमेल अगेन नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा? रिपोर्ट और ईमेल रिटन फॉर्म में होती है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। डैश रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ की टर्म से आपको बातों को याद रखना है। यहाँ स्पेस की बात हो रही है, दैट इंडिविजुअल्स नेचुरली मेंटेन बिटवीन ईच अदर, कौन सा ऐसी चीज ये है? नॉन वर्बल एक्सपेक्ट है ये सारे, जो स्पेस से या डिस्टेंस से इंडिविजुअल की कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारा स्पेस वाली बातें आती है हमारी प्रॉक्सिमिक्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेसिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को। ठीक है, नाउ इट इन्वॉल्व्स हाउ वी से समथिंग इन डिफरेंट पिच, पिच हो गई, टोन हो गई, वॉइस हो गया, मॉड्यूलेशन, सच एज स्लो और फास्ट। ठीक है, हम किसी चीज को कैसे बोल रहे हैं, तेज से बोल रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? पैरा लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश आर आर बॉडी पार्ट स्पेशली आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड हेड कन्वे मीनिंग, क्या होता है जिसमें हमारा आर्म, हेड, लेग, ये सारी चीजें मीनिंग को कन्वे, मीनिंग कन्वे करती है, तो क्या होता है वो होता है हमारा जेस्चर्स। ठीक है, जेस्चर्स हमारे जैसे हैंड मूवमेंट्स हो गया, लेग मूवमेंट्स हो गया, ये सारी चीजें जेस्चर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रिपोर्ट स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट नहीं है रिपोर्ट स्ट्रक्चर का? दैट इज सेटिंग, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, प्रोसीजर्स, फाइंडिंग्स, ये सारी चीजें रिपोर्ट राइटिंग की पार्ट होती हैं ना। रिपोर्ट राइटिंग अभी हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने यहाँ डाल लिया। अब देखे रहोगे तो इनकेस अगर आया तो आपके दिमाग में आ जाएगा आंसर, अगर आप यहाँ ध्यान दिया होगा तो अगर सेम क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। डैश इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, हाँ नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो अनस्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, पहले से प्रिपेयर नहीं किया गया है, पहले से क्वेश्चंस को, सारी चीजों को नहीं प्रिपेयर किया गया है, ये सारी चीजें
तो नॉन डायरेक्टेड हो गया मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है। नाउ फॉर्मल इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल, ठीक है, उसको प्लान्ड इंटरव्यू कहते हैं। फॉर्मल मतलब फॉर्मली बैठ के होते हैं, तो प्लान्ड होते हैं, उसमें कैसे क्या पूछना है, कैसे क्या चीजें करनी है, सारी चीजें पहले से पता होती है, सारी चीजें पहले से प्लान की गई होती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये कुछ 33 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, और आपको ये ध्यान रखना है कि सारे नॉन वर्बल एक्सपेक्ट से भी चीजें आ रही थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे जो भी नॉन वर्बल एक्सपेक्ट हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे मतलब मेजरली क्वेश्चंस नहीं आए अब तक, बट अगर आप डिटेल में इंटरव्यू प्रोसेस को पढ़े होगे, इंटरव्यू को पढ़े होगे, तो इनकेस अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हो। बाकी हम जब पूरे पूरे यूनिट की मतलब सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज लाएंगे, तो हम प्रीवियस ईयर्स और मतलब इससे और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, अच्छे थे, बट और थोड़ा इनहेंस करके, थोड़ा लेवल अप करके, डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर्स को इंक्लूड करके, कंबाइन करके क्वेश्चंस प्रिपेयर करके देन आपको कराएंगे, ठीक। तो आपको आराम से पढ़ाई करनी है, सारी चीजों को कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट वाइज पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर किया जा रहा है, तो आप हमारे नवोदय बैच में इनरोल करा सकते हो। इस बैच में इनरोल कराने के लिए आपको डीएनएस एडुकेयर ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। और बच्चों, इस ऐप को डाउनलोड अगर आप कर लो, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, जो भी यूट्यूब पे सीरीज है, सारी चीजें अगर आपको चाहिए, और फर्स्ट हमारा यूनिट एज अ डेमो क्लास फ्री था, तो वो सब चीजें आपको चाहिए, तो आप डाउनलोड करके फ्री नोट्स वाले सेक्शन में से, फ्री स्टडी मटेरियल या फ्री नोट्स वाले सेक्शन में से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करके आप वहां से सारे फ्री पीडीएफ ले सकते हो, ठीक बच्चों। इस कोर्स में आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपसे सॉल्व कराए जाएंगे, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। वन शॉट रिवीजन होगा यूनिट वाइज, मींस यूनिट वाइज आपका वन शॉट पूरा रिवीजन क्लासेस चलेंगी। नाउ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। नाउ इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है एंड कोर्स वैलिडिटी इज 1 ईयर। इस कोर्स का ऑफर प्राइस है 1250, ठीक है, 1250 इस कोर्स का ऑफर प्राइस है, क्योंकि वन टाइम पेमेंट है, आप इतना पे करके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, जहां आपको प्रॉपर नोट्स यूनिट वाइज एंड आपके मतलब आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। अगर आपको इस बैच या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये सारे एमसीक्यूज थे जो कि सेकंड यूनिट से बेसिकली पूछे गए थे, पीवाईक्यू बेस्ड थे, तो हमने डिस्कस कर लिए। इसके आसपास के एमसीक्यूज भी मतलब जैसे हमने कुछ कुछ चीजें देखी जो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी अगर आप ये चीजें कर लोगे तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे इनकेस अगर कुछ नया आता है। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन।